लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग लिंक लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। इसकी टाइप्स देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट होती क्या है। तो लिंक लिस्ट हमारे पास, हमने पढ़ा है कि ऐसी लिस्ट होती है जो कि नोड्स के साथ अटैच होती है। इसमें डिफरेंट नोड्स होती हैं जो आपस में अटैच होती हैं। तो ये अटैच कैसे होती हैं? ये रेफरेंस के ज़रिए अटैच होती हैं। या जैसे कि ये एक मैं लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रही हूँ। ये विजुअली इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि विजुअल चीज़ें आसान होती हैं। अगर हम लोगों को ग्राफिक्स का पता हो ना, तो हम लोग जब उनको इम्प्लीमेंट करते हैं ना कोडिंग के अंदर, तो हमें समझने में आसानी होती है। अब ये देखें कि ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। इस लिंक लिस्ट में क्या होगा कि हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसके अंदर हमारे पास डाटा स्टोर है, और जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर हमारे पास रेफरेंस स्टोर होगा। रेफरेंस रेफरेंस स्टोर होगा नेक्स्ट नोड का। फॉर एग्जांपल अगर ये नोड है, इसका मेरे पास रेफरेंस 20 है, तो ये यहाँ पर स्टोर होगा। और इसी तरह यहाँ पर भी मेरे पास डाटा स्टोर है, और इसके अंदर मेरे पास रेफरेंस स्टोर है 30 जो कि इस लिंक लिस्ट का, तो ये इसके साथ अटैच है। और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इसके अंदर डाटा और इसके अंदर क्रॉस है, यानी कि ये चीज़ क्या है, हमारे पास नल है। तो ये हमारे पास टर्मिनेटर होता है एक लिंक लिस्ट का, ठीक है। ये हमारी एक सिंपल लीनियर लिंक लिस्ट है। इसका अपना एड्रेस फॉर एग्जांपल 10 है। अगर इसको भी कभी कॉल करने की ज़रूरत पड़ जाएगी तो हम लोगों को इसके भी एड्रेस का पता होगा, ठीक है। अब ये तो हमारी हो गई लिंक लिस्ट। ये जो थी ये हमने बनाई थी एक नोड। अब ये नोड, एक नोड होती है हमारे पास जिसके अंदर एक तरफ डाटा और दूसरी तरफ रेफरेंस स्टोर होता है। और एक नोड हमारे पास ऐसी होती है जिसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, यानी वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुई होती है। एक में उसके पास डाटा होता है, एक में उसके पास रेफरेंस होता है नेक्स्ट नोड का, और एक के अंदर उसके ऊपर रेफरेंस होता है प्रीवियस नोड का। यानी कि ये हमारे पास प्रीवियस की होती है और ये हमारे पास नेक्स्ट की क्या कहते हैं, रेफरेंस कंटेन कर रही होती है नोड। और ये बेसिकली ये होते क्या हैं, ये पॉइंटर्स होते हैं। क्योंकि हम लोग पॉइंट करते हैं ना, उसकी तरफ हम लोग इशारा करेंगे, जी इसको अपने अंदर कॉल करो, जी इसको अपने अंदर कॉल करो। तो ये पॉइंट कर रहा होता है दूसरे की तरफ, ठीक है। एक एग्जांपल आपको मैंने ट्रेन से दी थी कि जी अगर हमारे पास ट्रेन है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी ट्रेन है, तो ये आपस में इसके जो बॉक्सेस होते हैं किसी भी लिंक के साथ अटैच होती हैं। जैसे ये लिंक्स है, ठीक है। तो ये जो से इसके लिंक्स हैं, ये हमारे पास इसी तरह बिल्कुल सेम ऐसे ही वर्किंग करते हैं। ये एग्जांपल आपको अगर दे रही हूँ ना, तो इससे ना आपकी थोड़ी सी और भी क्लियरेंस आ जाएगी कंसेप्ट के अंदर कि ये किस तरह से वर्किंग करती है। अब इसमें जो मैं अभी बात करने लगी हूँ ना इंसर्शन और डिलीशन की, वो अभी उसका ना कंसेप्ट ले लें। अब अगर मैंने इंसर्शन करनी हो एट एंड, तो मैं किस तरफ से इंसर्ट करूँगी? यहाँ पर एक नोड लगाऊंगी? नहीं, ऐसे ही है, ये इंसर्शन एट एंड होगी। अगर मुझे हेड में कोई इंसर्शन करनी है तो मैं क्या करूँगी? मैं, मेरी जो ये फर्स्ट नोड है यही मेरी हेड है ना इन सारी लिस्ट की, ये सारी। तो मैं ये करूँगी कि जब मैंने यहाँ पर इसको एक नोड एंटर करनी होगी, मैं ये लिंक हटा के पहले इसके साथ अटैच करूँगी और फिर इसका लिंक इसके साथ अटैच कर दूँगी, ठीक है। और कहूँगी नहीं भाई ये हेड है, यानी ये नाम मैंने उसका रख दिया है कि ये हेड है इस नोड का, ये मेरी फर्स्ट नोड है, ये मेरा हेड है, ये मैं क्या कहते हैं इस लिंक को, इस नोड को इस लिंक का, इस लिस्ट का हेड बना रही हूँ, ठीक है। और अगर मिडल में करनी होगी तो फिर मुझे यहाँ से भी डिलीशन सॉरी सेपरेशन करनी पड़ेगी और यहाँ से भी सेपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर कोई दरमियान में इंसर्शन हो सकती है। एक और बात, जब हमने नई कोई भी नोड, कोई भी लिस्ट बनानी शुरू करनी है, तो उसमें सबसे पहले ये कंसेप्ट देख लें। हम लोग फर्स्ट नोड हमेशा पहले फिल करते हैं, फिर हम लोग सेकंड नोड पर जाते हैं। जब तक हमारे पास कोई फर्स्ट नोड नहीं होती तब तक सेकंड नोड नहीं बन सकती, यानी कोई हेड नोड नहीं होती। क्योंकि जैसे ये ट्रेन का बॉक्स है, आप लोग यहाँ पर इसमें फिलिंग के लिए आते हो, आप देखते हो अगर ये फिल नहीं है तो पहले इसी को फिल करोगे ना, फिर नेक्स्ट में जाओगे। तो पहले इसको फिल करेंगे फिर नेक्स्ट में जाएंगे। यही कंसेप्ट इसके अंदर होगा कि पहले फर्स्ट जो हेड नोड होगी उसको आपने फिल करना है, फिर नेक्स्ट में जाना है। ये अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, आपको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं और किस तरह कह रहे हैं कि जी फर्स्ट नोड होनी चाहिए और फिर सेकंड नोड होगी, ठीक है। तो अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं।